नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर आज 8 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो चलो दोस्तों 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग, ठीक है, ईश्वर से अनुराग। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते हुए अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा, ठीक है। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों का देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था, ठीक है। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्य के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के नए नए विचार विकसित होने लगे, यह बात व्यापक रूप से स्वीकार जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवित के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर, हमने पढ़ा था 6th क्लास में जैन और बुद्ध धर्म के बारे में, उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी और देवताओं को विष्णु, शिव या दुर्गा का माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। चित्र 1 देखो। भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, ये देखो, ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। नयनार कौन थे? नयनार थे जो शिव की भक्ति करते थे, उसको नयनार बोला गया। और अलवार कौन थे? जो विष्णु की पूजा अर्चना करते थे, उनको अलवार कहा गया है, ठीक है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अलवारों वैष्णव मत संतों ने किया है। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों से रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नयनार और अलवार कुल मिलाकर 63। नयनार कितने थे? 63, ठीक है।
जो कुम्हार, अपृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे, उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, समंदर, सुंदरार और मणिक व सागर। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। कौन है? तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत की संख्या 12 थे। अलवार कितनी थी? 12। ठीक है। वो भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मा अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम अलवार के किस्म थे दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियां लिखना। चित्र 2 देखो, मणिक व सागर की एक कांस्य प्रतिमा। ये मणिक सागर की प्रतिमा है। ठीक है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान। भक्त और भगवान। माणिक सागर की एक रचना। मेरे हाड़मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हल लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल, कहाँ हुआ? केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का प्रमाणन प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखता है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कमहादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक में। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीरशैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है।
सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती ही रहेगी। बसवनाईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठल के उपासक थे। भगवान विठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। किसको? वारकरी संप्रदाय, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला ईश्वर से समझा जाने वाली महार जाति। कौन सी? महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल विष्णु का एक रूप और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटकर लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता। कौन? नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। भक्ति गीत को क्या कहा गया मराठी में? अभंग। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसे व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला। कौन? कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? नामपति, सिद्ध और योगी। ये देखो, नामपति और सिद्ध। चित्र 3 देखो, आग के आसपास तपस्वियों का समूह है। नामपति, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपति, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति की मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समय खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग के धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम और सूफी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने
एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों ने गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नामपथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र मतलब नाम का जाप, चिंतन, समा का मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक प्रक्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ये देखो चित्र 4, आनंदित सूफी। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में भी पाए जाते हैं। चित्र 5, कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक प्रश्न, दक्कन प्रवृत्ति, 15वीं शताब्दी। ये देखो कुरान की पांडुलिपि। खानका क्या है? खानका है सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 में पढ़ा था कि स्थापना के साथ ही यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, दिल्ली के अजमेर कौन थे? ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्गा के कौन थे? बंदा नवाज गिसुदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग तथा बिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तक नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियां और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। चित्र 6 देखो, सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। देखो मालिक प्रभु की खोज।
जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का में काबा भी गया, वह वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह है। वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। मतलब भगवान इधर उधर भटकने से नहीं, अपने मन और शुद्ध आत्मा से अगर पुकारोगे, सच में भगवान वही है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 और राज्यों अध्याय 2, 3, 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ संत, अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वास तथा बुद्ध पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में दान किया। मतलब वे सगुणी थे। अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, ठीक है, किस में लिखी गई थी? अवधि में। भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी सुरसावली साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्त भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव प्रवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं, नाटक लिखे। उन्होंने ही नामगर कविता पाठ, प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है। मानचित्र 1 देखो, मुख्य भक्ति संत और उनसे जुड़े क्षेत्र। चित्र 7 देखो, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्त संत, जिन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते देख सकते हैं। देखो, ये देखो मैप। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये देखो बाबा गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी। राजस्थान में कौन है? दादू 16वीं से 17वीं शताब्दी। मीराबाई 16वीं शताब्दी। उत्तर प्रदेश में कौन है? सूरदास 16वीं शताब्दी। रामानंद, कबीर 15वीं से 16वीं शताब्दी। रैदास 15वीं शताब्दी। वल्लभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी। तुलसीदास 16 से 17वीं शताब्दी। सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम में कौन है? शंकरदेव 15वीं से 16वीं शताब्दी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, चैतन्य महाप्रभु 15वीं से 16वीं शताब्दी पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में कौन है? एकनाथ 16वीं शताब्दी। तुकाराम 16वीं शताब्दी। गुजरात में कौन है? नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी, ठीक है। और दमनदीप में कौन है? जनेश्वर 13वीं शताब्दी। और गोवा में कौन है? गोवा में कौन है? ये कर्नाटक, बसवन्ना 12वीं शताब्दी। आंध्र प्रदेश, पुरंदरदास 15वीं से 16वीं शताब्दी। रामदास 17वीं शताब्दी। तमिलनाडु
तमिलनाडु में मणिक जो अभी आया था हमने वो देखा था नैनार। मणिक सागर 9वीं शताब्दी, रामानुज 11वीं-12वीं शताब्दी, नमावला जलवार थे वैष्णव संत नवनलार 9वीं शताब्दी, ये केरला। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए 17 मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य थे जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। मतलब मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास। कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान गुजरात के जनसाधारण बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषा में रची गई, उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। राणा के राजमहल से परे। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया है। राणा के राजमहल से परे। मीरा द्वारा रचा गया गीत लोकलाज, कुलराम मर्यादा, जंगमास, जय गणा राख्यारी, मैल अटारी, हम सब तागे, त्याग्यो थारो बसनु शहर, राणा जी थे ख्याने राख्यो मासू बैर, बिखरो प्यालो राणा बेजा, बिखरो मतलब विष को प्यालो, पीवा मीरा हास्यारी, बार न बाक्यो भयो गरल, अमृत जो पियो, राणा थे खाने राख्यो मासू बैर। चित्र 8 देखो मीराबाई, ये मीराबाई है, ये मीराबाई का चित्र है। कबीर नजदीक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ। कहाँ हुआ? बनारस या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साहित्य और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनकी रचना तो कबीर ने ही की थी, परंतु ये गुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, किसमें? गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। किसमें? गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक। सच्चे प्रभु की खोज। कबीर की एक रचना अल्लाह राम जीव तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी मुई भूई सू मारे, क्या जल देह नहवाए, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण व्यासी करे 24, काजी महरम जान 11 मास, जुदे क्यों किए एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल ही खोजी दिले बितरी, इहा राम रहीमाना। चित्र 9 देखो। करगे पर काम करते कबीर है। देखो
कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण प्रचंड स्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म व इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, क्या थी? हिंदी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक, नजदीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना व धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना, क्या था? लहना या लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लहना का कौन किस नाम से जाने गए? अंगद के नाम से। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु चित्र 10 देखो। धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। ये देखो, बाबा गुरु नानक की रचना को संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी, कौन सी लिपि? गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचना नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। किसने? गुरु अर्जुन ने। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। चित्र 11 देखो। गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि। ये देखो, 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। यह अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। उसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामने कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, कौन? हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। अर्जुन को अर्जुन भी बोलते हैं। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए
मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। स्नान नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों को भला करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, वंड जखना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह, संसाधनों मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने के थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। 1483 से 1546 लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। चित्र 12 देखो, मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ। ये देखो। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। हित में मेल बिठाई, ठीक है। तो बुद्ध क्या थे? बुद्ध थे सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकरदेव क्या थे? नामगर, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, ये थे सूफी संत। नयनार कौन थे? नयनार थे शिव की पूजा। अलवार कौन थे? विष्णु की पूजा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शंकर डैश के समर्थक थे? किसके थे? शंकर थे अद्वैत, ठीक है। ख है, रामानुज डैश के द्वारा प्रभावित हुए थे? रामानुज किससे हुए थे? अलवार से, वैष्णव संतों से, ठीक है। ग है, ग आएगा डैश डैश और डैश वीर से मत के समर्थक थे। तो फर्स्ट डैश में आएगा बसवना, डैश आएगा फिर अल्लामा प्रभु और अक महादेवी, ठीक है। अपने चैप्टर में पढ़ा था अक महादेवी, ठीक है। वीर शैव मत के ये समर्थक थे। हमने देखा था ना समर्थक में कौन कौन थे। घ है, डैश महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का ही महत्वपूर्ण केंद्र था। तो कौन था? पंढरपुर, पढ़ा था ना हमने, पंढरपुर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है नामपंथियों, सिद्धों और रोगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। हमने पढ़ा था मध्य काल में अनेक धार्मिक समय उभरे, जिनमें नामपंथी, सिद्धों और योगों का समय भी था। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार ब्रह्म के साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग थी, और इसके लिए उन्होंने योगासन और चिंतन मनन का सहारा लिया, ठीक है।
कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार निराकार थे। उन्होंने जैसे निम्न प्रकार के विचारों का अभिव्यक्त किया, जैसे भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, हिंदू मुसलमान एक ईश्वर के संतान है, धर्मों का अंतर मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है अपना, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। हमने देखा था 5th क्वेश्चन अपना, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार, जैसे सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। उन्होंने बाहरी और आडंबरों को अस्वीकार किया करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। उनका मानना था कि ईश्वर केवल एक अल्लाह है। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं अस्वीकार क्यों किया। क्योंकि मेरे विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार किया। जैसे कई वर्गों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था, ये प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी, इन प्रथाओं में काफ़ी जटिलताएं आ गई थी और वे अपने धार्मिक मान्यताओं और विचारों को श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, तो अपना 6th क्वेश्चन है, आपके विचार से बहुत से 6 हो गया। 7th, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षा क्या थी। बाबा गुरु नानक की शिक्षा है जैसे एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए, दूसरों को भला करना चाहिए, अच्छे आचार विचार को अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और नीची जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में तर्क प्रस्तुत किया। जैसे जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार थे कि जैसे उनमें संत थे नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक और अंतरों का विरोध किया। ठीक है, और इस प्रकार आप बता सकते हो। तो आपके विचार 9वां क्वेश्चन है अपना, आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद क्यों सुरक्षित रखी। क्योंकि मेरे विचार से जनसाधारण मीरा की याद को निम्न कारणों से सुरक्षित रखा। जैसे उन्होंने मीराबाई राजकुमारी थी और उनका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था, फिर भी उन्होंने रविदास जैसे नीची जाति से संबंधित को अपना गुरु बनाया, अपने चैप्टर में पढ़ा था। और उन्होंने अपने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया था और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और इनके क्वेश्चन आंसर भी देखे हैं हमने। तो नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो लंबा हो गया क्योंकि चैप्टर भी अपना बड़ा था, इसलिए ये वीडियो लंबा बनना ही था। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।